नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव अब बेहद दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पर तीसरे प्रत्याशी का ऐलान करके कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। अब तक जैसी की आशंका जताई जा रही थी कि बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी कर सकती है, क्रॉस वोटिंग करवा के तीसरी सीट भी हथिया सकती है, उसकी संभावनाएं अब तेज हो गई हैं। क्योंकि विधानसभा में विधायकों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 सीटें और कांग्रेस के लिए 1 सीट के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन तीसरे प्रत्याशी का ऐलान करके बीजेपी ने यह बता दिया है कि उसकी तैयारी कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने वाला है। इनके लिए दोनों पार्टियों ने शुरू में अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों के लिए तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने अपने हिस्से की एकमात्र सीट के लिए पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा का आंकड़ा भी यही बताता है कि 2 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत सकती है और अपने हिस्से की 1 सीट जीतने में कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है 8 जून, यानी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब नामांकन भरने के लिए आखिरी घंटे खत्म होने वाले होंगे और उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीसरे प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ये तीसरे प्रत्याशी हैं महेश केवट। यानी अब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसका संकेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के ही दिग्गज मोहन यादव सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयानों से एक दिन पहले ही मिल गया था। डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में मंच से उतरते समय पत्रकारों के सवाल पर कहा था कि तीसरी भी आएगी, तीसरी सीट भी कहां जाएगी। आइए सुनिए मोहन यादव ने क्या कहा। इसके बाद दूसरा बयान सामने आया मोहन सरकार में ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि अगर पार्टी तीसरा प्रत्याशी देती है तो हम कोशिश करेंगे कि तीसरी सीट भी जीत लें। आइए सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। वैसे कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को खड़ा करा, तीसरे को लेकर बड़ा असमंजस चल रहा है। कांग्रेस ये सोच रही है अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं मुसीबत प्रदेश अध्यक्ष के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगी। अब देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। मीनाक्षी नटराजन को खड़ा करा। मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के बयानों के अलावा भी मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में कई दिनों से यह चर्चा सरगर्म थी कि बीजेपी ऐन वक्त पर अपना तीसरा प्रत्याशी उतारेगी और उसे जिताने के लिए कांग्रेस विधायक दल में सेंधमारी की तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों घोषित प्रत्याशियों के नामांकन भी जमा करवा दिए। अरे यार, आप फिर ऊपर कर लो या नीचे आ जाओ। नहीं जाने देंगे। तीसरे घोषित प्रत्याशी महेश केवट नामांकन के आखिरी दिन यानी आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी की इन कोशिशों को नाकाम करने के लिए कांग्रेस ने भी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस के दिग्गज
भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिनके रिटायरमेंट से ये सीट खाली हुई है, वे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस के विधायकों के साथ उन्होंने बातचीत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के तमाम विधायक इस वक्त अपनी प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के साथ दिखाई दे रहे हैं। जीतू पटवारी ने कांग्रेस विधायकों की एकजुटता का ऐलान भी किया है। विधायकों के साथ बैठक के बाद जीतू पटवारी ने जो कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। नटराजन जी आज हमारी प्रत्याशी है, पार्टी की प्रत्याशी है। आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल जी की प्रत्याशी है। सारे विधायक दल ने, जैसा उमंग सिंगार जी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, एकजुटता के साथ, एक साथ होकर, हर परिस्थिति से निपटने के साथ हम राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के सदस्य को सदन में भेजेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ हमारी आज मीटिंग आहूत हुई। हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय विवेक तनखा जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, सब ने मैं समझता हूं कि एक साथ ऑनलाइन होके जिस तरीके से अपनी बात रखी, पूरे पार्टी के विधायकों को मैं एक मैसिव संदेश दिया और बदलती हुई राजनीति का, मध्य प्रदेश में बदलती हुई परिस्थिति का और देश में राजनीतिक परिस्थिति, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के प्रति जो विश्वास आम जन में बढ़ रहा है, उस भावना का घोतक एक तरह से सबने दृढ़ संकल्प लिया। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं सारे विधायक जन को। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सीएलपी के हमारे नेता जी को, जिन्होंने इस मीटिंग को आहूत जिस तरीके से एकजुटता के साथ हम सब ने अपना दृढ़ता दिखाई। हर हालत में मीनाक्षी जी, हर परिस्थिति में मीनाक्षी जी कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद होकर जाएगी। लेकिन दोस्तों, भले ही जीतू पटवारी कांग्रेस विधायकों की एकता का दम भर रहे हों, भले ही वे ये कह रहे हों कि कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इस आशंका या संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के कुछ विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन विधायक हैं जिनकी निष्ठा पार्टी के प्रति इस वक्त संदिग्ध दिखाई दे रही है? आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस विधायक दल में वे कौन से विधायक हैं जिन पर संदेह की सुई अटकी हुई है। वे कौन से विधायक हैं जिनको लेकर पार्टी के भीतर भी ये कुहासा बना हुआ है कि कहीं वे राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर देंगे। इनमें पहला नाम है विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हेमंत कटारे। हेमंत कटारे अब उपनेता नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले सत्र में, बजट सत्र में, एक दिन पहले उपनेता पद से त्यागपत्र दे दिया था। ऐसा माना जाता है कि हेमंत कटारे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच तालमेल ठीक नहीं है, जिसके चलते हेमंत कटारे ने उपनेता का पद छोड़ दिया था। यद्यपि बाद में हेमंत कटारे ने कहा था कि उनकी रगों में अपने पिता स्वर्गीय सत्यदेव कटारे का खून है, वे कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि हेमंत कटारे के पिता सत्यदेव कटारे कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, मंत्री रहे थे, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। दूसरा नाम है नितेंद्र राठौर का। उनके बारे में भी लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि वे प्रदेश नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। तीसरा नाम है अभिजीत शाह का। वे बीजेपी के नेता और मंत्री विजय शाह के भाई हैं और कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। दो ऐसे विधायक हैं जिनको वोट देने का ही अधिकार नहीं बचा है। इनके नाम है राजेंद्र भारती और मुकेश मल्होत्रा। राजेंद्र भारती दतिया से कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन एक अदालती मामले में उन्हें सजा हो चुकी है और उनकी विधायकी जा चुकी है। दूसरे विधायक हैं श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से मुकेश मल्होत्रा। मुकेश मल्होत्रा का चुनाव भी अनियमितताओं के चलते शून्य घोषित हो चुका है। यद्यपि मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, फिर भी वे विधानसभा में मतदान नहीं कर सकते।
तो कुल मिलाकर कांग्रेस के 2 विधायक वोट देने की पात्रता नहीं रखते, 3 विधायक संदिग्ध हैं, लेकिन इसके अलावा 1 विधायक और हैं। उनका मामला तो बेहद दिलचस्प है। वे हैं बीना की विधायक निर्मला सप्रे। निर्मला सप्रे 2023 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के समय वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। उसके बाद से उनकी स्थिति डांवाडोल बनी हुई है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दल बदल कानून के अंतर्गत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से लिखित में कर रखी है। कई बार इसके बारे में आवाज उठाने के बावजूद मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने निर्मला सप्रे को विधायकी से वंचित नहीं किया है। यहां तक कि उमंग सिंघार ने यह मामला अदालत में भी दायर कर रखा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला तब से लंबित है, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उधर निर्मला सप्रे गाहे बगाए ये कहती रहती हैं कि वे तो कांग्रेस की ही विधायक हैं, जबकि उन्होंने बाकायदा मंच पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। जाहिर है निर्मला सप्रे कांग्रेस की प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देंगी, और बाकी के जो संदिग्ध विधायक हैं, अगर उनमें से भी कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की या इनके अलावा भी कुछ और छुपे रुस्तम हुए, तो कांग्रेस के लिए अपनी एकमात्र सीट बचाना टेढ़ी खीर हो सकता है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी की घोषणा के बाद कांग्रेस अपना किला कैसे बचाती है, क्योंकि हाल के वर्षों में कई राज्यों में कांग्रेस के प्रत्याशी अपने ही विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते राज्यसभा चुनाव हारते रहे हैं। अब ये चुनौती मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।